See, whenever a woman kind of wants to manifest a guy who is well to do, and not just well to do, but somebody who is eager to take care of her, and he is having the capacity to protect her, to provide for her. Everywhere he is having that capability and also that willingness and mindset to provide for her, then this kind of women are actually tagged as gold diggers. Okay, that they are being very picky, they are being very expensive. Okay, but my question is, why do you then consider all these non-living things of Venus as expensive? Why are you then spending on those things and not like bad mouthing about them? ठीक है, जैसे कि अगर आप एक लग्जूरियस सा परफ्यूम खरीदने जाओगे, एक अच्छी क्वालिटी का कोई ड्रेस खरीदने जाओगे, अच्छी क्वालिटी का कोई एक्सेसरीज, कोई वॉचेस, कोई सनग्लास, ओके, घर का इंटीरियर डेकोर आप अच्छा करना चाह रहे हो, अच्छे क्वालिटी का व्हीकल आप खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, एक अच्छा आप वेकेशन लेना चाह रहे हो, एंड बाय द वे ऑल दिस थिंग्स कम अंडर वीनस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो सस्ती में नहीं आती हैं. ये सारी चीज़ें करने में तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपको करना पड़ता है. बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग एक्सपीरियंसेस, राइट? बट अ वुमेन जो कि एक लिविंग टॉकिंग वीनस एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी इनएक्सपेंसिव और मतलब सस्ता? आपको क्यों चाहिए? ओके, देखो, अगर यू एज ए मैन इफ यू डोंट हैव द केपेबिलिटी टू ट्रीट ए वुमेन राइट, तो किसी को डेट करने से पहले यू जस्ट गेट योर सेल्फ एटलीस्ट एट दैट लेवल कि मैं अगर किसी के साथ में डेट में कर रहा हूँ, किसी को मैं शादी में करना मैं चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर इन माई लाइफ. सो सी इट फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इफ शी इज अ वुमन एंड आई एम द मैन, देन आई नीड टू बी केपेबल टू टेक केयर ऑफ हर फर्स्ट. वो काबिलियत पहले खुद में आप अटेन करो, वो काबिलियत पहले खुद में आप लाओ, फिर डेटिंग में करने के लिए आप जाओ. बिकॉज द वुमन इज नॉट सिटिंग देयर टू बिकम ए मेड इन योर हाउस. ठीक है, वो जो वुमेन है वो आपके घर में आपके बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए नहीं आ रही है. Why should she do this? And why should you expect this kind of things out of a woman? She may be a middle class woman, she may be a high class woman, she may be a like lower middle class. It doesn't matter. अगर आप किसी वुमेन को इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करा रहे हो तो यू आर मेकिंग योर ओन वीनस वेरी वीक एज अ मैन. ओके, सो इफ यू आर इन दैट जोन कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए मेरे लाइफ में, आई वांट टू गेट मैरिड और आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, देन एटलीस्ट फर्स्ट बिकम केपेबल कि आप उस लिविंग वॉकिंग वीनस एनर्जी को, उस फेमिनिन एनर्जी को, यू कैन ट्रीट हर डिसेंटली. ठीक है, इफ आर एक्सपेक्टिंग 50-50 ट्रीटमेंट फ्रॉम हर, इफ यू आर इवन एक्सपेक्टिंग दैट शी शुड डू ऑल द financial hustle and she should take care of you and she should also take care of your household things, then let me tell you very honestly, then you are not even eligible to be in the relationship. Do not unnecessarily drag a woman into a relationship in the name of love. फिर उससे इस sacrifice की उम्मीद करना कि क्योंकि वो आपसे प्यार करती है तो वो आपके साथ पॉवर्टी में वो रहना वो स्टार्ट कर देगी. ओके,